नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्पण ई गुरुकुल में। हमने पिछले क्लास में लाइट टॉपिक शुरू किया था और लाइट में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के अपवर्तन का थ्योरी पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब आज की क्लास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एग्जाम्पल को हम डिटेल रूप में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अगर आपने पिछले क्लास के वीडियो नहीं देखे हैं, 2 क्लास हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, उसे जरूर देखें, क्योंकि हर वीडियो पीछे के वीडियो से लिंक किया हुआ है। अगर आपको वो सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो आगे के सारे चीजों आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आते हैं एग्जाम्पल में। पिछले क्लास में मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन दे दिया था। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, यदि अर्थ से एटमॉस्फेयर को हटा दिया जाए तो दिन की अवधि में, पीरियड ऑफ डे में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये एग्जाम आईएएस के एग्जाम में पूछा भी गया था। इसी का दूसरा रूप इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, सन इज विजिबल बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर एक्चुअल सनसेट। आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा, सूर्य वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं वास्तविक सूर्यास्त के बाद तक दिखाई देता है। पूछा जाएगा क्यों। ओके, तो इसका आंसर होगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। आप और भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू स्कैटरिंग, ड्यू टू इंटरफेरेंस, बहुत सारे ऑप्शन इस तरीके के दिए जा सकते हैं, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण या व्यतिकरण के कारण। ठीक है, तो आंसर होगा रिफ्रैक्शन। इसके बाद सेकेंड नंबर एग्जांपल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना। तारे आपको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, वो भी रीजन है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन सबको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल डिटेल में अच्छे से। अब थर्ड नंबर एग्जांपल है, आपको एक पेंसिल लेना है और पेंसिल को पानी में डुबाना है, आंशिक रूप से, पार्शियली इमर्स करना है पेंसिल को पानी में। तो पानी के अंदर जो पेंसिल का हिस्सा है वो हल्का मुड़ा हुआ महसूस होता है, दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो वो भी रीजन है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद जब एक सिक्के को आप पानी में डालते हैं, चौथा नंबर पॉइंट, जब एक सिक्के को पानी में डालते हैं तो वह हल्का उठा हुआ मालूम पड़ता है, दिखाई पड़ता है। When a coin sink in water, then it seems slightly raised, वो हल्की उठी हुई मालूम पड़ती है। चलिए, एक नंबर एग्जाम्पल को हमने एक्सप्लेन कर लिया था, हम बाकी के एग्जाम्पल को भी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा और रिवीजन करना आप लोग नहीं भूल रहे होंगे। रिवीजन जरूर करें, क्योंकि रिवीजन से चीजें आसान बनती हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 था आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। इसके बारे में देखते हैं। एक बात और बता दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टर्म था जिससे कि मैंने पिछले वीडियो में काफी अच्छे से बताया था, उससे आप लोग जरूर देखें, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो लाइट को काफी आसान बना देता है। ये है सरफेस ऑफ अर्थ। यहां कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई मैन। ओके, बहुत ही खूबसूरत चित्र है। इस तरह के चित्र पूरे के पूरे सिलेबस में बनेंगे। और ये एटमॉस्फेयर, कोई वस्तु हमें कब दिखती है, जब उसकी रोशनी आपकी आंखों में आती है, सीधी आए या रिफ्लेक्ट होके आए, सिंपल सी बात है। ये एटमॉस्फेयर है और ये है आपके स्टार। देखिए, स्टार और एटमॉस्फेयर के बीच से पहले, एटमॉस्फेयर से पहले स्टार और आदमी के बीच वैक्यूम है, वैक्यूम के बाद ही एटमॉस्फेयर है। वैक्यूम मीन्स
जहां एयर तक ना हो, जिसे निर्वात भी कहा जाता है। प्रकाश किरणें आई, रे ऑफ लाइट आई, एयर ज्यादा डेंसर है और डेंसर मीडियम में जाने पर प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी तो यह अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, झुक जाएगी। एयर भी कहीं ज्यादा डेंसर है, कहीं कम डेंसर है। जहां फिर कम डेंसर मिलेगी वहां स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी, प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी, तो फिर अविलंब से दूर भागेगी। फिर जहां डेंसर आएगी हवा, फिर वो स्पीड कम हो जाएगी, फिर झुक जाएगी। इसी तरीके से होते होते लास्ट में ये आपकी आंखों पर आ जाएगी, प्रकाश की रोशनी आंखों पे आ जाएगी और स्टार आपको दिख जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है आप देख पा रहे होंगे, ये हो रही है। अगर मैं ऐसे ऐसे करूं, सपोज करें आप, तो आप क्या कहेंगे? ट्विंकलिंग ऑफ सर, सर टिमटिमा रहे हैं। टिमटिमाना किसे कहा जाता है? तो ये है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू रिफ्रैक्शन। आंसर आपका यही होगा। अब आपका थर्ड नंबर एग्जांपल था पेंसिल को पानी में डुबोने वाला। एक बात बताएं आप कि पेंसिल को जब पानी में डुबोते हैं, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, शानदार कंसेप्ट है। ये तो सभी को पता है कि जब पेंसिल को पानी में डुबोते हैं तो मुड़ी हुई मालूम पड़ती है, क्योंकि लाइट, रे ऑफ लाइट ही मुड़ जा रही है, तो पेंसिल भी आपको मुड़ी हुई दिखाई देगी। अब मेरा एक प्रश्न है, काफी अच्छा कंसेप्ट है और काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। पेंसिल को जब पानी में डुबोते हैं तो पानी के अंदर जो पेंसिल का हिस्सा है, जो पार्ट है, वो ऊपर की ओर उठा दिखता है या नीचे की ओर झुका कर दिखता है? वो ऊपर की ओर उठा दिखता है, वो ऊपर की ओर उठा दिखता है। लेकिन जब प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, मतलब हवा से पानी में जाती है, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। लेकिन यहां तो हमें पेंसिल उठी हुई नजर आ रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अविलंब से दूर नजर आ रही है। ऐसा क्यों? इसे तो झुकी हुई नजर आना चाहिए ना, सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं हो रहा, वो उठी हुई नजर आ रही है। तो उसे समझते हैं, एक डायग्राम बनाएंगे। आपको मैंने पहले भी कहा था कि चित्र का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाएगा। ये पानी है, ये पेंसिल है, वाटर क्या है आपकी? डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम, और ये हवा है आपकी रेयर मीडियम यानी विरल माध्यम। इस पेंसिल को देखने के लिए आंखों का होना काफी जरूरी है। आई चलिए, जहां पे गिरी वहां पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। एक बात बताएं, पेंसिल का ये पोर्शन जो कि पानी के अंदर है, उसे देखने के लिए लाइट को वापस आपकी आंखों में जाना पड़ेगा, हाँ या ना? जाना पड़ेगा। देखिए, लाइट जब डेंसर, रेयर टू डेंसर में आ रही है, विरल से सघन में आ रही है, तो अभिलंब क्यों मुड़ेगी, नो डाउट। लेकिन इस पेंसिल को देखने के लिए जो पानी के अंदर डूबी हुई है, उस पार्ट को देखने के लिए लाइट को वापस इस पेंसिल से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पे आना पड़ेगा। पेंसिल से टकरा कर वापस आपकी आंखों पर आना होगा, तभी ही पेंसिल का वो डूबा हुआ पार्ट हमें दिखेगा। ठीक है, और जब वो आएगी रोशनी लौट के, तो वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी, डेंसर टू रेयर में आएगी। और जब डेंसर से रेयर मीडियम में आती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, तो अभिलंब से दूर जाती हुई मालूम पड़ती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये आपको उठी हुई दिखी? उम्मीद है मजा आया होगा आपको, कुछ आपने नया सीखा होगा। इसी तरीके से पढ़ना है, हर चीज का लॉजिक डेवलप करना है, हर चीज में, हर एग्जाम्पल में, हर क्वेश्चन में रटना नहीं है। ओके, अब इसी में दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। मैंने कहा था एक चित्र से 3 डायग्राम, 3 क्वेश्चन क्लियर होंगे। सपोज कीजिए एक सिक्का पानी में डूबा हुआ है, एक कॉइन सिंक इन वाटर, तो हल्की उठी हुई मालूम पड़ती है,
देखिए सिक्का एक्चुअल में यहाँ है लेकिन दिख रहा है यहाँ। देखिए सेम कंसेप्ट, हल्की उठी मालूम पड़ रही है। यह भी आपका उसी का पे आधारित है। ये मैं 3 नंबर और 4 नंबर को एक साथ ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। 3 एंड 4th नंबर एग्जाम्पल को एक साथ एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब यहां पे एक प्रश्न और है। आपसे पूछा गया एक नींबू है, जैसे एक सिक्का है। सिक्का को जब पानी में डुबोते हैं तो वो हल्की बड़ी दिखाई देती है, थोड़ी बड़ी साइज की दिखाई देती है। क्यों? देखिए सिक्का कहाँ है, यहाँ दिख आ रहा है, यहाँ नहीं कि वो आपको ज्यादा नियर दिख रहा है, ज्यादा नजदीक दिख रहा है। और कोई वस्तु जब ज्यादा नजदीक दिखती है तो वो बड़ी दिखाई देती है। देखिए सिंपली इसे हम एक जनरल लाइफ के एग्जांपल से देखते हैं। आप 100 फ्लोर की बिल्डिंग में चले जाएं, 100 मंजिला इमारत पर चले जाएं, वहां से नीचे की ओर देखें, लोग आपको कैसे दिखेंगे? चींटी के समान, चींटी के साइज के। 100 से 80 पे आए, चूहे के समान दिखेंगे। 80 से 40 पे आए, खरगोश के समान। 40 से सबसे नीचे आ गए, अरे ये तो आदमी है। तो कहने का मतलब है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको चीजें बड़ी और छोटी दिखाई देती है। तो इसका भी आंसर हो गया। एक और 5 नंबर एग्जाम्पल आप इससे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखेंगे, कितना आसान तरीके से एक क्वेश्चन, एक डायग्राम में ही 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं। ठीक है, कई बार आपको सिक्का नहीं देकर मछली दे देता है कि फिश है जो कि पानी में है तो वो हल्की उठी हुई दिखती है। तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि सर आपने तो सिक्का बताया था, एग्जाम में मछली पूछ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट सेम है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है। एक बकेट में पानी है, एक बाल्टी में पानी है, तो बकेट का बॉटम सरफेस जो है वो हल्का उठा हुआ महसूस होता है। सेम कंसेप्ट वही है। तो गलती आप नहीं करेंगे। एक और तरीके से इसे पूछा जाता है, एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के ऊपर आपने एक मोटी कांच रख दी, ग्लास रख दी, तो उसके जो सिलेबल होते हैं, अक्षर होते हैं न्यूज़पेपर के, हल्के उठे हुए नजर आते हैं। सेम वही कंसेप्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां पानी था, वहां पे ग्लास है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसमें कुछ न्यूमेरिकल के पोर्शन पे आते हैं, जो कि कुछ एग्जाम पूछे भी जाते हैं जनरल कंपटीशन में, और रेलवे ने इस क्वेश्चन को पूछा भी है। और भी कई तरह के एग्जाम इस तरह क्वेश्चन को पूछते हैं, तो हमें कुछ छोड़ना नहीं है, इसीलिए सभी चीजों को कवर करेंगे अच्छे से। और आप लोग रिवाइज जरूर करते रहें, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं लाइट जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा इसके ऑब्जेक्टिव सेशन को भी लाऊंगा। प्रश्न है, सेम वही, एक क्वाइन है जो कि पानी में डूबा हुआ है, वो हल्की उठी हुई नजर आती है। ठीक है ना। एक क्वाइन सिंक इन वाटर, और आपको दिया गया है गिवन, एक सिक्का पानी में डूबा हुआ है, गिवन है अपरेंट डेप्थ ऑफ क्वाइन, अपरेंट डेप्थ यानी कि सिक्के की, ये आपको दिया हुआ है 3 मीटर, यानी कि सिक्के की आभासी गहराई दी हुई है। आभासी गहराई वो कितनी है? 3 मीटर। अब एक चीज और दिया जाएगा आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी कि अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने शॉर्ट फॉर्म RI लिखा था, आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा भी था, इसे शॉर्ट फॉर्म में RI से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया, ये आपको दिया गया है आभासी गहराई, और आपसे क्या पूछा गया है? रियल डेप्थ। रियल डेप्थ ऑफ क्वाइन, सिक्के की वास्तविक गहराई क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। रियल डेप्थ
यानी कि वास्तविक गहराई। तो रियल डेप्थ का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अपरेंट डेप्थ को मैं शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करता हूं एडी, आभासी गहराई, वो होती है अपरेंट डेप्थ इनटू आर आई, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंपली हमने शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया आर आई, समय कुछ बच जाता है हमारा। तो ये दिया हुआ है अपरेंट डेप्थ 3 मीटर इंटू आर आई 1.33 इक्वल टू 3.99 मीटर। कितना आसान है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, सिंपल सा 10 सेकेंड में आसानी से ये हो जाएगा आपका। लेकिन ये प्रश्न काफी स्टूडेंट छोड़ देते हैं, कितना आसान सा कंसेप्ट है। ठीक है, अब इसी में एक प्रश्न मैं और पूछूंगा, हालांकि वो थोड़ा सा इससे हाई लेवल का क्वेश्चन है और उतने डीप में नहीं पूछा जाता जनरल कंपटीशन में, लेकिन हमें हमेशा 2 लेवल ज्यादा के लिए तैयार रहना है, क्योंकि आपको अधिकारी बनना है, सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन चाहिए तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। एक बात और, जब भी पढ़ाई करें कॉपी और कलम जरूर रखें, कॉपी और पेन लेके बैठें और इसे एक नोट्स के रूप में तैयार करें। जो भी पढ़ाया जा रहा है उससे सिस्टमेटिक एक नोट्स बनाएं, ये आपको एग्जाम के समय काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, एक प्रश्न है, ए न्यूज़पेपर, a 6 centimeter thick glass, a 6 centimeter thick glass kept on a newspaper, then how much shift in syllable, syllable में कितना शिफ्ट होगा। सिंपल सी बात है, प्रश्न ये पूछा गया है, यदि 6 सेंटीमीटर मोटी कांच को एक न्यूज़पेपर के ऊपर रख दिया जाए तो अक्षरों में विस्थापन कितना होगा। सिंपल सी बात है, ये पूछा गया है, और इसमें सिलेबल मतलब अक्षर। इसमें एक चीज गिवन होगा, गिवन अपवर्तनांक दिया गया होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूं अपवर्तनांक का, वो दिया होगा 1.5। ठीक है, और क्या दिया गया है, 6 सेंटीमीटर थिक ग्लास, यानी कि कांच। ये प्रश्न है। अब असली बात यह है कि ये 6 सेंटीमीटर क्या है, रियल डेप्थ या अपरेंट डेप्थ। कुछ लोग क्या करते हैं, सिंपली ये 6 सेंटीमीटर है, आपको पता है रियल डेप्थ आर डी शॉर्ट फॉर्म, वास्तविक गहराई को हमने कहा अपरेंट डेप्थ इनटू आर आई। ये है रियल डेप्थ, वास्तविक गहराई, ये है अपरेंट डेप्थ यानी कि आभासी गहराई, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, ये दिया गया है। ये 6 सेंटीमीटर क्या है आप देखिए, सपोज कीजिए ये न्यूज़पेपर है और उसके ऊपर हमने क्या रखा, एक गिलास, ये क्या है, कांच यानी गिलास, 6 सेंटीमीटर मोटी। तो 6 सेंटीमीटर जो है वो आपकी हो जाएगी वास्तविक गहराई, रियल डेप्थ। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, जब आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं मैं आपको बता दूं। सपोज कि ये क्वेश्चन पूछा गया और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 9 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में दे दिए गए, पूछा गया कि हाउ मच शिफ्ट इन सिलेबल, अक्षरों में कितना विस्थापन होगा। तो कुछ लोग सिंपली क्या करते हैं, इस 6 को आभासी गहराई अपरेंट डेप्थ मान के यहाँ 6 कर देते हैं, आर आई 1.5 कर देते हैं, आ जाता है आंसर 9। ऑप्शन आपके 9 दिए होते हैं और ये हो जाता है आपका गलत। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ ये भी करते हैं, वो लगता है कि ये रियल डेप्थ है, तो रियल डेप्थ है तो
अपरेंट डेप्थ क्या पूछा गया था? अपरेंट डेप्थ हो जाएगा 6/1.5, 6/1.5, ये आ गया 4 सेंटीमीटर। कुछ लोग तुरंत पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना ही 4 देखा, ऑप्शन में 4 कर दिया, ये टिक कर दिया और ये भी हो गया गलत। यहाँ पे आपसे शिफ्ट पूछा गया है, विस्थापन पूछा गया है, अपरेंट डेप्थ या रियल डेप्थ नहीं पूछा गया है। ओके, शिफ्ट क्या होता है? यहाँ पे आपके सिलेबल है, अक्षर हैं, वो आपको कहाँ दिखते हैं? थोड़ा उठे हुए नजर आते हैं, यहाँ दिख रहे हैं। इसका मतलब कि ये आपका है आभासी गहराई। आभासी गहराई को अपरेंट डेप्थ कहेंगे। सिंपल सी बात है, यही आपकी अपरेंट डेप्थ है। तो कहने का मतलब है आपसे विस्थापन पूछा गया है, शिफ्ट पूछा गया, तो विस्थापन क्या होगा? यही तो आंसर होगा आपका असली। तो विस्थापन क्या हो गया? रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। सिंपल सी बात है, वो आपका हो जाएगा, आपने ये निकाल लिया। सपोज कीजिए क्या था, हाँ अब मैं सॉल्व करता हूँ। रियल डेप्थ आपको 6 दिया गया है, अपरेंट डेप्थ आपको निकालना है, इनटू RI आपको 1.5 दी गई है। अपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगी? आभासी गहराई हो जाएगी 6/1.5 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसीलिए आप इसमें आसानी से शिफ्ट यानी कि शिफ्ट इन सिलेबल यानी कि विस्थापन जो है अक्षरों में, शिफ्ट इन सिलेबल अक्षरों में विस्थापन जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ इक्वल टू 6 - 4 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा और आंसर आपका ये सही होगा। ठीक है, कुछ लोग ये भी कर देते हैं कि 9 आ गया, स्टार्टिंग में 9 आ गया और 6 दिया हुआ है, 9 - 6 3 कर दिया, वो भी ऑप्शन में होगा। तो ऑप्शन कई बार इस तरीके से सेट किए जाते हैं कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएं, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इसे नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ने में मजा आ रहा है? ठीक है, मजा आना चाहिए पढ़ने में, रिलैक्स होकर पढ़ना है। और अब इसके बाद हम लोग लाइट का अगला टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करें। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और अपना कमेंट देना ना भूलें कि आपको कैसा लग रहा है क्लास। अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो आसानी से आप सिलेक्शन लेके एग्जाम में निकल जाएंगे। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ओके, नमस्कार।